श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री जुगलदास बाबा जी का चरित्र। श्री जुगलदास बाबा जी, वृंदावन, जैत, पेरखू। उन दिनों व्रज में राजगढ़ी के निकट ख्यावल वन में नंगा बाबा श्री शंकरानंद जी रहा करते। बड़े चमत्कारी महात्मा थे वे। उनके संबंध में प्रसिद्ध है कि वे कुएं में कूदते तो तालाब में जा निकलते, तालाब में कूदते तो कुएं में जा निकलते। पर वे धतंगा बाबा का लोहा मानते। वे कहा करते, 100 नंगा एक धतंगा। धतंगा बाबा एक चमत्कारी महात्माओं में से थे, पर वे थे बड़े निर्भीक, निरपेक्ष और स्वतंत्र स्वभाव के। उनका लंबा चौड़ा पंजाबी शरीर था। पहलवानी और पटेबाजी का उन्हें बड़ा शौक था। कान तक का डंडा वे अपने साथ रखते। दुष्ट उनसे भय खाते। साधु, महात्मा और गरीब व्रजवासी उन पर भरोसा रखते। साधुओं की टोली प्राय उनके साथ रहती। उनकी ओर से उन्हें दाल बाटी का अक्सर निमंत्रण रहता। वे स्वयं सदा मस्त रहते और मस्ती चारों ओर बिखेरते रहते। पर यह बाबा का बाहरी स्वरूप ही था। उनका अंतर राधा प्रेम से सदा परिपूर्ण रहता। राधा नाम का उनका जप चाहे वे जिस स्थिति में हों बराबर चलता रहता। उनका कंठ जप के कारण सदा हिलता रहता। वे निरंकुश और स्वाभिमानी लोगों के शासक थे। सीधे सादे भक्तिभाव संपन्न व्रजवासियों के रक्षक, साधु महात्माओं के सेवक और एक आदर्श संत के रूप में साधकों के पथ प्रदर्शक। उनका जन्म संवत 1905 के लगभग पंजाब के झंग जिले के सिंगाला ग्राम में यादव वंश में हुआ। वे जब 14 वर्ष के थे तभी उनका विवाह हो गया। 5 वर्ष के भीतर उनके माता पिता, पत्नी और कन्या सबका देहांत हो गया। उनके परिवार का कोई न रहा। 19 वर्ष की अवस्था में संसार ने उन्हें और उन्होंने संसार को त्याग दिया। तब 12 वर्ष तक तपस्वियों के साथ रहकर उन्होंने वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत किया। उन्हीं से पहलवानी और पटेबाजी सीखी। पर 12 वर्ष के शुष्क वैराग्य और कठोर तपस्या से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। तब वे दक्षिण चले गए। नासिक के पास किसी स्थान के मंदिर के पुजारी के रूप में वैधि भक्ति का याजन करने लगे। वैधि भक्ति का याजन करते करते उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। किसी योग्य गुरु के माध्यम से प्रभु से संबंध जोड़कर उनकी रागमयी सेवा करने के लिए उनके प्राण व्याकुल हो उठे। उसी समय वृंदावन आकर उन्होंने टटिया स्थान के रसिक संत श्री स्वामिनी शरण जी की शरण ली। दीक्षा और वेश देने के पश्चात स्वामिनी शरण जी ने उनका नाम रखा श्री जुगलदास। पर उनका ये नाम टटिया स्थान के कुछ महात्माओं के सिवा और कोई नहीं जानता। वे धतंगा बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। संभवतः इस नाम से वे तभी से पुकारे जाने लगे थे जब वे तपस्वियों में रहते थे। स्वामिनी शरण जी उस समय रमणरेती की बारादरी में रहा करते थे। धतंगा बाबा भी उससे कुछ दूर एक लताओं का मंडप बनाकर उसमें भजन करने लगे। उसका उन्होंने नाम रखा भ्रमरकोट। भ्रमरकोट का अर्थ समझाते हुए वे कहा करते, इसमें राधा कृष्ण के लीला रस का लोभी एक भ्रमर रहकर भजन करता है और उसका ये कोट अर्थात दुर्ग है, क्योंकि इसमें माया प्रवेश नहीं कर सकती। माया नाम है आसक्ति का और इसमें कोई भी ऐसी वस्तु रखना संभव नहीं जिसमें भ्रमर की आसक्ति हो और जिसके चोरी चले जाने से उसे दुख हो। 2 वर्ष बाद वे उसी के निकट राधा टीले पर रहकर भजन करने लगे। राधा टीले पर वे 24 वर्ष रहे। उसी बीच प्रथम 12 वर्ष वृंदावन में झाड़ू की सेवा करते रहे। नित्य प्रातः झाड़ू लेकर वृंदावन की परिक्रमा को जाते। जहाँ भी गंदा देखते वहाँ झाड़ू देकर साफ कर देते। वे कहते कि वृंदावन में जुगल सरकार भ्रमण किया करते हैं। न जाने किस समय कहाँ उनके चरण कमल पड़ जाएं। सभी स्थान झाड़ पोंछ कर साफ रखना चाहिए। राधा टीले के शेष 12 वर्षों की उनकी दिनचर्या दूसरे प्रकार की थी। वे प्रातः 4 बजे नाम जप करते हुए बरसाना जाते। वहाँ राजभोग की आरती के दर्शन करते। फिर मधुकरी को जाते। जहाँ जो भिक्षा मिलती उसे वहीं करपात्री की तरह हाथ में लिए लिए पा लेते। भिक्षा के लिए उन्होंने
झोला अपने कंधे पर कभी नहीं रखा। संध्या समय वे वृंदावन लौट आते और बिहारी जी की शयन आरती के दर्शन करते। उनका आने और जाने का समय सदा सुनिश्चित और एक सा रहता। लोग अपनी अपनी बस्ती से उन्हें निकलते देख समय का ठीक अनुमान कर लेते। इस प्रकार लगातार 12 वर्ष तक नित्य 40 मील की यात्रा करते हुए जुगल के दर्शन कर उन्होंने अपना जुगलदास नाम सार्थक किया। राधा टीले से वे जैत ग्राम चले गए। वहाँ एक बगीची बनाकर 21 वर्ष उसमें रहे। उसके पश्चात पेरखू ग्राम में जैत की ही तरह एक बगीची बनाकर 14 वर्ष रहे। अंत में वृंदावन लौटकर तटीय स्थान में कुछ दिन रहे। वहीं संवत 2023 अगहन बदी 13 को स्वस्थ अवस्था में धाम पधारे। उस समय उनकी आयु 118 वर्ष की थी। इतनी लंबी आयु में भी वे अस्वस्थ कभी नहीं हुए। लठिया बराबर साथ रखी पर उसे टेक कर कभी नहीं चले। धतंगा बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ जैत और पेरखू के ब्रजवासियों में प्रसिद्ध हैं। जिन लोगों ने अपनी आँखों से उन चमत्कारों को देखा है उनमें से कुछ आज भी जीवित हैं। उनके मुख से उन कहानियों को सुनकर लगता है कि जैसे प्रकृति पर धतंगा बाबा का पूरा नियंत्रण था और अब वो उन्हीं के इशारे पर चलती थी। एक बार जेठ के महीने में पेरखू के कुछ लोगों ने किसी उत्सव पर बाबा की बगीची में ठाकुर जी का फूल बंगला बनाया। मथुरा से धंधे मुरारी आदि चौबे और वृंदावन से केलीदास जी, प्रेमदास जी आदि महात्मा पधारे। चौबों ने ठंडाई घोटी। ठंडाई घुट चुकी तो मुरारी ने कहा धंधे से, अरे मथुरा ते बर्फ ना लाए क्या? अरे दादा बर्फ की तो याद ही ना रही। धंधे ने उत्तर दिया। फिर वो बोला, बाबा ते कहना कहूँ ते मंगामेंगे, बर्फ बिना तो सब मजा किरकिरो है जाओगो। बाबा कुछ दूर बैठे सुन रहे थे। वे बोले, बाबा कहाँ थे मंगामेंगे? पेरखू में कहूँ बर्फ मिले है। पर थोड़ी ही देर में आंधी के साथ एक बादल का टुकड़ा उड़कर आया और बगीची के चारों ओर बड़े बड़े ओले बरसा गया। बाबा ने कहा, ले बर्फ, ठाकुर ने सुन ली तेरी। चौबे और ब्रजवासी बालक धतंगा बाबा की जय बोल बोलकर ओले बीनने लगे। देखते देखते आसमान साफ हो गया। जैसे बाबा की आज्ञा से बादल आए और ओले बरसाकर चले गए। बाबा पेरखू में आए थे उसी समय चंदन बोहरे ने उनके लिए अपने खेत के पास एक कुटिया बनवा देने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने सोचा था कि बाबा वहाँ रहेंगे तो उनके खेत की चौकस हो जाएगी। बाबा ने वहाँ कुटिया बनाने को मना किया, फिर भी वो ना माने। कुटिया बन गई, उसके ऊपर छप्पर डाल दिया गया। बाबा से उन्होंने प्रार्थना की कुटिया में पधारने की। बाबा ने पूछा पंडित से, कुटिया में प्रवेश करने का मुहूर्त भी दिखवा लिया? मुहूर्त तो नहीं दिखाया बाबा, कल दिखवा लूँगा। मुहूर्त दिखाने के पहले ही पवन का एक झोंका आया और छप्पर उड़ा ले गया। बाबा ने बोहरे से कहा, अब तू अपना आग्रह छोड़ दे, ठाकुर की इच्छा नहीं कि मैं उस कुटिया में रहूं। जलवायु आदि के देवता तो बाबा के नियंत्रण में रहते ही आदमी के बनाए कलपुर्जों के चक्के भी जड़ विज्ञान के नियमों की अवहेलना कर बाबा के इशारे पर चलते और रुकते। एक बार बाबा को कुछ लोग व्रज के बाहर कहीं ले जाना चाह रहे थे। बाबा ने मना किया, पर उन्होंने बाबा की बगीचे में धरना धर दिया। विवशो बाबा उनके साथ मोटर पर बैठ लिए। होटल के पास बंचारी में व्रज की सीमा पर मोटर का चलना बंद हो गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की चलाने की, पर मोटर टस से मस न हुई। बाबा ने कहा, तेरी मोटर तो चलती नहीं, मैं जा रहा हूँ। वे पेरखू लौट गए। बाबा जैसे ही उनकी आंखों से ओझल हुए, मोटर चल पड़ी। उन्होंने चाहा कि मोटर को लौटाकर बाबा को वापस ले आएं, पर उनमें से एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने कहा, किसी संत की इच्छा के विरुद्ध उसे व्रज से बाहर ले जाना ठीक नहीं। हमारे दुराग्रह के कारण ही गाड़ी व्रज की सीमा पर आकर रुक गई। अब अपना कुशल चाहते हो तो सीधे घर चले चलो, नहीं तो किसी और संकट में पड़ जाओगे। प्रभाती बैलगाड़ी वाला बाबा का भक्त था। वो पेरखू से बैलगाड़ी लेकर अपने गांव लोहारन का नगरा जा रहा था। बाबा की बगीचे के पास आकर गाड़ी का पहिया टूट गया। उस दिन उसे घर पहुंचना ज़रूरी था, पर वो करता क्या। उसने सोचा, बाबा से आज्ञा लेकर रात उनकी बगीचे में गुजारूं, दूसरे दिन पहिया बनवा कर घर जाऊं। उसने जब बाबा से जाकर अपनी बात कही तो वे बोले, चिंता मत कर, गाड़ी का कुछ बिगड़ा नहीं, उसे हाँक ले जा। वो जब गाड़ी के पास गया तो देखा पहिया ठीक है। बाबा की जय बोलता हुआ वो बैलगाड़ी हाँक ले गया। घर के निकट पहुंचकर बोला, बाबा घर आ गया है, अब तू भले ही समेट ले अपनी माया। बाबा तो वहाँ थे नहीं, पर वे जहाँ थे वहीं से उन्होंने अपनी माया समेट ली और पहिया फिर टूटा दिखने लग गया। बाबा पैसा कौड़ी अपने पास न रखते। यदि कोई कुछ देता तो उसे तुरंत किसी न किसी प्रकार खर्च कर देते।
कहीं तांगे से जाते होते तो तांगे वाले को दूना तिगुना किराया दे देते। बस से जाते होते तो एक के बजाय 2 टिकट खरीद लेते। कोई पूछता बाबा 2 टिकट कैसे, तो कहते एक मेरा एक मेरी लाठी का। यदि कहीं से पैसे कुछ अधिक आ जाते तो संतों और ब्रजवासियों को दाल बाटी की दावत करा देते। दाल बाटी के बहाने बाबा संतों को जुटाकर इष्ट गोष्ठी किया करते। एक बार उन्होंने राधा टीले पर दाल बाटी का आयोजन किया। संत समाज इकट्ठा हुआ, गोष्ठी आरंभ हुई। हास्य विनोद भी बीच बीच में होता रहा। उसी समय दाल बाटी के लोभ में एक कर्मकांडित पंडित वहां पर आ विराजे। रसिक महात्माओं को अपनी सभा में उस कर्मकांडी पंडित जी का प्रवेश अच्छा न लगा। उन्होंने उस विजातीय संग से छुटकारा पाना चाहा। एक महात्मा ने बाबा के कान में कहा, बाबा ये दाल भात में मूसल चंद कहाँ से आ गए, इसे भगाओ ना। बाबा ने कहा, चिंता ना करो, आप ही चला जाएगा। थोड़ी देर बाद वे बोले, भाइयों धतंगा ने गीत जोड़ा है, उसमें अपनी सारी पोल खोल दी है, कहो तो सुनाऊं। सुनाओ बाबा, सबके सब बोल पड़े। तो सुनो, बाबा ने कहा और गीत गाना शुरू किया। धतंगा दारी को बेझर की मांगे चार, रूखई मांगे सूखई मांगे, मांगे चटनी अचार। एक दिना मेरे जेमन बैठे खाए गयो डलिया झार, जात पात की खबर नाए भंगी है कि चमार, धतंगा दारी को बेझर की मांगे चार। ब्राह्मण देवता गीत की अंतिम पंक्ति सुन चुपके से खिसक लिए। इस प्रकार की तुकबंदियां बाबा अक्सर किया करते। भिक्षा के लिए जाते तो अक्सर लोग उन्हें सुनाने को कहते। बाबा बिना किसी संकोच के सुना दिया करते। हंसना और हंसाना उनका काम ही जो था। ब्रजवासी उन्हें अपना एक खिलौना कहा करते। ब्रजवासियों से इतना घुले मिले होते हुए भी यदि वे उनमें से किसी को किसी के प्रति कुछ अन्याय या अनाचार करते देखते तो फटकारे बगैर न रहते। एक दिन जैत में उनकी बगीची के पास वाले कुएं से कुछ नवविवाहिता गोपियां पानी भर रही थी। 2 बदमाशों ने उनसे छेड़छाड़ की। दोनों ऐसे थे जिनसे गांव वाले कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बाबा ने उन्हें बुरी तरह फटकारा। तब से बाबा उनकी आंखों में खटकने लगे। वे उन्हें जैत से भगाने का उपाय सोचने लगे। एक दिन रात में जब वे बगीची में सो रहे थे, वे उनके सिर पर लाठी से प्रहार कर भाग गए। दूसरे दिन उनके सिर से खून बहता देख ब्रजवासियों ने चिंतित हो पूछा, बाबा ये क्या? कुछ नहीं, एक पेड़ से टक्कर लग गई, कह बाबा ने उस बात को छिपाने की कोशिश की। पर ब्रजवासियों को किसी प्रकार सच्ची घटना के साथ उन अपराधियों का पता चल गया। सब मिलकर उन्हें दंड देने की सोचने लगे। ये देख बाबा अपना डंडा और बाल्टी उठा वृंदावन के लिए चल पड़े। ये खबर तुरंत सारे गांव में फैल गई। गांव के लोग, बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब ऐसे नमहित हुए जैसे उनका सर्वस्व लुट गया हो। सब बाबा के पीछे दौड़ पड़े। 2 मील की दौड़ लगाकर उन तक पहुँचे। उनके चरणों में लौट कर उनसे जैत न त्यागने की प्रार्थना की। बड़ी मुश्किल से सबके ये आश्वासन देने पर कि उस घटना को भूल जाएंगे और उन दोनों व्यक्तियों से कुछ नहीं कहेंगे, बगीची लौटने को तैयार हुए। बाबा स्वयं भी उस घटना को भूल गए। संत तो स्वभाव से ही क्षमाशील होते ही हैं, पर उनके प्रति किया हुआ अपराध स्वयं अपराधी को ले बैठता है। कुछ दिन बाद उन दोनों व्यक्तियों में से एक को उसी के किसी शत्रु ने गोली मार दी और दूसरे को लकवा मार गया और वो मर गया। कभी कभी बाबा का क्रियाकलाप लोगों की समझ के बाहर होता, पर वे जो भी आज्ञा देते उसका उन्हें पालन करना होता। एक बार उन्होंने जैत के कुछ लोगों से कहा, एक अर्थी और 7 काली हंडिया लाओ। अर्थी पर मुझे मुर्दे की तरह लेटाकर वृंदावन ले चलो। हंडिया को मेरे अगल बगल फोड़ते जाओ और राम नाम सत्य है बोलते जाओ। कोई पूछे तो कह दो धतंगा मर गया। लोग उन्हें अर्थी पर उसी प्रकार ले चले। बाबा बिना हिले डुले मुर्दे की तरह उस पर लेटे रहे। रास्ते में जो भी सुनता कि धतंगा बाबा मर गए, वो अर्थी के साथ हो लेता। वृंदावन पहुँचते पहुँचते बहुत से लोग साथ हो गए। जब यमुना जी में अर्थी बहाई गई, तब बाबा यमुना में स्नान कर तटीय स्थान की ओर चल दिए। शायद इस प्रकार उन्होंने अपने धाम पधारने का संकेत किया, क्योंकि इसके 1 महीने पश्चात ही उन्हें धाम प्राप्ति हुई। उस 1 महीने में उनकी वृत्ति बराबर अंतर्मुखी रही। वे किसी से बातचीत न करते, अर्ध समाधिस्थ अवस्था में राधा नाम जपते रहते। बाबा के शिष्य बहुत हुए, पर उनकी सेवा का सौभाग्य मुख्य रूप से प्राप्त हुआ श्री राधा कृष्णदास बाबा को। उपदेश, प्रवचन आदि बाबा कुछ नहीं करते, उनका जीवन ही उपदेश था। वे श्री राधा रानी और श्री स्वामी हरिदास जी के अनन्य भक्त थे। राधा रानी की भक्ति स्वामी हरिदास जी की कृपा से प्राप्त होती है, ऐसा मानते थे। एक बार तटीय स्थान के श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी ने उनसे कुछ उपदेश करने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, हरिदास, इन 4 अक्षरों को याद रखो, इन्हीं में सब कुछ है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।